Hello students, today our next chapter is staffing. That is our third function of management that each and every manager have to do staffing. What is it? It is putting right people at right place. Okay, right people at right place. What does it mean? How we will do that? We have several activities to do in an organization. If each of activities will done by a optimum person, we will achieve our objectives in an efficient or effective manner. Is it? Staffing as a management function, it is committed to acquiring, means come up, लेना. ठीक है, acquiring means acquire करना, अपने अंदर लेना. हमारे पास अगर उस तरह का नहीं है तो सोसाइटी से हमें acquire करना ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, acquiring training to give them training according to job that so that he or she can do her or his work efficiently. Okay, training in a good manner. Appraising what it is, जब वो काम करते हैं आप उनको अप्रेस करोगे, मोटिवेशन दोगे. ठीक है, आप अच्छे से काम करो, आपके लिए डेवलपमेंट है ये सारी चीज़ें. एंड कंपनसेटिंग एम्प्लॉयज़, कंपनसेटिंग मीन्स टू गिव देम रेम्यूनरेशन, पैसा देना उनको अकॉर्डिंग टू देयर जॉब, अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस अप्रेजल. इट इज़. तो ये स्टाफिंग बेसिकली है क्या? एक्वायरिंग, लोगों को लेना, उनको ट्रेनिंग देना, अप्रेज करना, अच्छे से मोटिवेशन देना और पैसे देना. ये स्टाफिंग का मेन काम है. स्टाफिंग बेसिक मीनिंग, इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फीलिंग एंड कीपिंग फील्ड. मीन्स अगर हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में एग्जैक्ट आदमी हमारे पास है या नहीं है उस काम को करने के लिए. रिमेंबर योर असाइनमेंट वर्क डेट पिकल और सॉस मेकिंग कंपनी, उसमें अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हो बोकारो से, अगर आप आज आगे जा रहे हो तो आपको और इस लोगों की ज़रूरत है काम करने के लिए. ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में. स्टाफिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. काम करने वाले जो लोग हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो कितने कैपेबल है, ठीक है, उनकी कॉम्पिटेंसी किस लेवल की है, तो ये स्टाफिंग के थ्रू किया जाता है. इट इज़ अचीव्ड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कफोर्स, मतलब कितने लोगों की ज़रूरत है. ठीक है, ज़्यादा अगर आप लोग ले लोगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा, आप अच्छे से बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन नहीं कमा पाओगे. ठीक है, तो आइडेंटिफाइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कफोर्स, कितना ज़रूरत है हमें, फॉलोड बाय रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट मीन्स बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू आप सोसाइटी को ये बताते हो कि हमें अच्छे लोगों की ज़रूरत है, मतलब लोगों को बताना, ये प्लस प्रोसेस है. मीन्स इसमें आप एप्लीकेंट्स को न्यूज़पेपर में देते हो वांट वर्कर्स और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में देते हो, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ लोगों को आप बताते हो कि हमें लोगों की ज़रूरत है. ठीक है, सिलेक्शन मीन्स एक बार जब आपके पास एप्लीकेशन आ जाता है, ये एक निगेटिव प्रोसेस है. आप इसमें अपने बेस्ट कैपेबिलिटी या स्किल के हिसाब से आप अपने हिसाब से अच्छे लोगों का सिलेक्शन करते हैं. तो रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस, सिलेक्शन इज़ अ निगेटिव प्रोसेस. ठीक है, आप उसमें माइनस करते हैं. और रिक्रूटमेंट में क्या, जितना एप्लीकेशन आपके पास आ सकता है आप मंगवाते हो, वहाँ से आप सिलेक्शन करते हो. प्लेसमेंट मीन्स पुटिंग इनटू जॉब, उनको जॉब की जगह पे दिखाना, बताना कौन कौन से लोग आपके साथ काम करेंगे, क्या काम आपको करना है, बेसिक रेम्यूनरेशन क्या है, बेसिक फैसिलिटीज़ आपको क्या मिलेगी, ये सारी चीज़ें प्लेसमेंट के अंदर आती हैं. प्रमोशन मीन्स प्रमोशन, अप्रेजल एंड डेवलपमेंट. प्रमोशन मीन्स अगर आप अच्छे से काम करोगे आपको ऊपर वाले लेवल में या अच्छे किसी पोस्ट में हम प्रमोट करेंगे, एक बहुत एक अच्छी चीज़ है. अप्रेजल, आपको अप्रेज करना इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी टर्म्स. ठीक है, अप्रेजल मतलब आपको शाबाशी देना काम, अच्छे काम के लिए. डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, आज आप एज अ CA वहाँ पर काम कर रहे हो, वहाँ पर आप एज अ CS भी काम कर सकते हो, मीन्स अपर पोजीशन में जाना. ठीक है, और आपका डेवलपमेंट, ऑल अराउंड डेवलपमेंट, आपका स्पीकिंग स्किल्स बढ़ाना, ये सारी चीज़ें स्टाफिंग आज के डेट में करता है. आज के डेट में स्टाफिंग से अलग एक कॉन्सेप्ट आ चुका है, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. कल तक स्टाफिंग एक प्रोसेस, जब फैक्ट्रीज ये जब बेसिक प्रिंसिपल्स आया स्टाफिंग, उस समय हमारा वर्क लिमिटेड था एक मैनेजर. आज के डेट में ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़ गया है. ठीक है, तो लोगों को आइडेंटिफाई करना कितना रिक्वायरमेंट है, रिक्रूटमेंट करना,
सिलेक्शन करना, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, अगर ये एक मैनेजर काम करेगा तो अपने काम पे ध्यान कब देगा, ठीक है। तो आज की डेट में एक मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन में HRM एक अलग डिपार्टमेंट हमारे पास इमर्ज हो चुका है, ठीक है। तो स्टाफिंग एक फंक्शन है जिसने डिपार्टमेंट को इमर्ज किया है, दैट इज़ कॉल्ड एज HRM। आप आने वाले स्टडीज़ में HRM ही पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो स्टाफिंग एक छोटा सा प्रोसेस है और HRM एक ब्रॉड प्रोसेस है, ठीक है। HRM में पॉलिसीज़ उनके लिए बनाना, उनके लिए एक सही वर्क एटमॉस्फेयर बनाना, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। और स्टाफिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, कितना ज़रूरत है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशन, उनको पैसे देना, बस इतना ही। HRM उससे कहीं ज़्यादा होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट, नेचर ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग होता क्या है, तो बेसिक ये एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, ठीक है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इट इज़ अ कंटिन्यूस एक्टिविटी, ये ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा होता रहता है। अगर कोई एक वर्क फोर्स काम छोड़ चुका है, कहीं और चला गया है, तो उसकी जगह पे हम नए को लेंगे, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। इट इज़ कंसर्न विथ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, मैन, मटेरियल, रॉ मटेरियल, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, ओके। इट इज सेपरेट फ्रॉम फिजिकल फैक्टर्स और रिसोर्सेज यू कैन से। तो ये बेसिक नेचर स्टाफिंग। हाँ, इम्पोर्टेंस, स्टाफिंग से हमें फ़ायदा क्या होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, काम बहुत अच्छे से हम उससे करवा लेते हैं। कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, अगर आप एक जगह पे अच्छे इंसान को रखोगे वो बहुत अच्छे से काम करेगा, दूसरी जगह एक इंसान है वो आगे प्रोडक्शन में काम कर रहा है, वो बहुत अच्छे से काम करेगा, तो एक कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। एक इफेक्टिव वर्कफोर्स स्टाफिंग का मेन फंक्शन है, ठीक है। स्टाफिंग और क्या करता है, रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट, लोगों को लेकर आता है, मतलब सही लोगों को अपने कंपनी में लेकर आता है, उनको प्लेस करता है। एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में बिल्ड करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपके पास एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, अगर आपने रॉ मटेरियल बहुत अच्छा यूज़ किया है, प्रोडक्ट सही नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ ह्यूमन रिसोर्स ही यहाँ पर मेकओवर करने वाला है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है अगर आप स्टाफिंग बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट इमेज, अगर ऑब्वियस ही बात है, प्रोडक्ट अच्छा होगा, प्रॉफिट मार्जिन अच्छी होगी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपका एक अच्छा गुडविल क्रिएट होगा, ठीक है। तो गुडविल क्रिएट करने के लिए स्टाफिंग एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। जॉब सेटिस्फैक्शन, अगर आप अच्छे से अपने एम्प्लॉइज़ को पेमेंट करोगे, ठीक है, एक अच्छे से उनको डेवलपमेंट का स्कोप दिखाओगे, ऑब्वियस ही बात है वो अपने जॉब से सेटिस्फाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग हम ऑर्गेनाइजेशन में कैसे करते हैं, तो सबसे पहले कितने लोगों की ज़रूरत है ये हम पता करते हैं, ठीक है। अभी कितने लोग हैं, अगर हम एक्सपेंशन करने वाले हैं, कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसमें हम बहुत सारा वर्क स्टडी भी हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू वेरियस रिसर्च, हमें कितने लोगों की ज़रूरत है। उसके बाद प्रोसेस आता है रिक्रूटमेंट, ठीक है। रिक्रूटमेंट मीन्स न्यूज़पेपर में आपको बताना, एडवर्टीजमेंट करना, हमें लोगों की ज़रूरत है, ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है। आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशन आ गया, ठीक है। सिलेक्शन, आप वहाँ से सिलेक्ट करते हो, बेस्ट अपने लिए चूज़ करते हो, ठीक है। सिलेक्शन के बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन क्या है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसको काम वाली जगह दिखाते हो, क्या उनकी सैलरी है, उनको किसको रिपोर्ट करना है, स्केलर चेन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना, डैट इज़ प्लेसमेंट, ठीक है। हमारा किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें बताना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, काम के लिए उनको अच्छे से ट्रेन करना, ठीक है, ताकि वो काम को बहुत अच्छे से करें। डेवलपमेंट, ये एक ट्रेनिंग से बड़ा प्रोस्पेक्ट है। ट्रेनिंग काम को अच्छे से करने के लिए दिया जाता है, डेवलपमेंट आपके लाइफ को अच्छा बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट एक ऑल अराउंड डेवलपमेंट होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, आपने जो काम किया है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो आप किस तरह से निभा रहे हो, ठीक है, आप अपना टारगेट्स कितना अचीव कर रहे हो। परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स काम को यहाँ पर रिपोर्ट किया जाता है और एनालाइज किया जाता है, इसके अकॉर्डिंग ही सैलरी बढ़ती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल ईयरली होता है, बेसिकली आज के डेट में हर एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस अप्रेजल ईयरली होता है, साल में एक बार ये किया जाता है, आप कितना रिजल्ट जनरेट कर रहे हो, कितना आपको करने के लिए दिया गया था, आप कितना अचीव कर पा रहे हो, ठीक है। वन बाय वन वी विल सी इट ऑल प्रोसेस। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग
करेंट ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास कितना है, ठीक है। क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग स्किल के हिसाब से अगर आपको और अच्छा प्रोडक्ट बनाना, आपको कॉम्पिटेंस मैन पावर चाहिए, तो क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग स्किल्स के हिसाब से आप अच्छा मैन पावर आपके पास कितना है, ठीक है, अभी, और फ्यूचर में कितना चाहिए, ओके। और इस तरह से आप प्लान बनाओगे कि आने वाले समय में आपके पास बहुत अच्छा वर्कफोर्स हो। तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट कितना ज़रूरत है अभी, तो प्रेजेंट में कितना है, ठीक है, हमारे पास, और फ्यूचर नीड्स के लिए कितना चाहिए, एकमुलेट करेंगे, हमें पता चलेगा हमें कितना मैन पावर चाहिए, ठीक है। जॉब एनालिसिस यहाँ एक टर्म है। जॉब एनालिसिस इज एन इंटेंसिव वे ऑफ फाइंडिंग डिटेल्स रिलेटेड टू ऑल जॉब। किसी भी एक काम को करने के लिए आपके पास क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, ये होता है जॉब एनालिसिस के अंदर। अगर आप रिसेप्शनिस्ट का काम कर रहे हैं, अगर आप सीए का काम कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर एक काम को करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, इसको बोलते हैं जॉब एनालिसिस। तो सीए करने के लिए आपको एक सीए सर्टिफाइड आपको होना चाहिए +2 के समय, ऑब्वियस सी बात है, कॉमर्स होना चाहिए, आपके पास बहुत अच्छा अकाउंटिंग स्किल्स होना चाहिए, सारी चीज़ें जॉब एनालिसिस क्या क्या चाहिए होगा। जॉब एनालिसिस में ये भी आता है एक ऑर्गेनाइजेशन को किस एज का इंसान चाहिए, मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें जॉब एनालिसिस के अंदर। तो सबसे पहले हम ये डिस्क्राइब करेंगे स्टाफिंग में प्रोसेस में हमें कितने लोग की ज़रूरत है और किस तरह के लोगों की ज़रूरत है। सेकेंड प्रोसेस है रिक्रूटमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ मैन पावर अवेलेबिलिटी एंड मेकिंग एफर्ट्स टू सिक्योर एप्लीकेंट्स। मतलब हमारे पास कितने लोगों की ज़रूरत है और उसके हिसाब से लोग एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं हमें, ठीक है। आप न्यूज़पेपर में देते हो, टीवी में बहुत जगह, naukri.com, इन सब जगह पर आप रिक्रूटमेंट का ये प्रोसेस है। मतलब यहाँ आप एप्लीकेशन मंगवाते हैं अपने एक जॉब पोजीशन के लिए, और वैसी बात है, डैट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस। सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस। हाउ इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग एंड अपॉइंटिंग द राइट कैंडिडेट। अगर आपके पास 10 एप्लीकेशन आया है तो आपको अगर एक इंसान को चुनना है, आउट ऑफ 10 यू विल चूज़ वन वर्कफोर्स अकॉर्डिंग टू योर जॉब रिक्वायरमेंट, ठीक है, कैसा आपको जरूरत है उसके हिसाब से आप राइट कैंडिडेट को चूज़ करोगे, तो ये सिलेक्शन एक निगेटिव प्रोसेस है। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, एक जब नया एम्प्लॉई काम करने आता है, जब उस जगह के बारे में उसको बताया जाता है, ठीक है, किस जगह पे आपको काम करना है, किसको रिपोर्ट करना है, डेट इज़ प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन। आपको ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से मिलवाया जाता है जहाँ आप काम करोगे, ठीक है। सुपरवाइज़र कौन है, कौन आपको ऑर्डर्स देगा, किसका ऑर्डर्स आपको फॉलो करने हैं, किसके लिए आप अकाउंटेबल हो, ये सारी चीज़ें। वर्किंग आवर्स क्या है, प्रोसीजर क्या है, ठीक है, लीव का प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें ओरिएंटेशन में बताई जाती है। कितने दिन छुट्टी मिलेगी, ठीक है, क्या क्या इंसेंटिव्स आपको मिलेगा, रूल्स रेगुलेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें, पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें ओरिएंटेशन में बताई जाती है जब एक नया इंसान ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए पहली बार आता है रिक्रूट होकर, ठीक है। रिक्रूट मीन्स सेलेक्ट होकर आता है आफ्टर रिक्रूटिंग। नेक्स्ट प्रोसेस इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ऐसी बात है, अगर आप एक इंसान को लेकर आ रहे हैं, वो बहुत अच्छे से काम करेगा, ये आपके लिए अच्छा होता है, उसके लिए आप उसको ट्रेनिंग देते हो टू डू अ वर्क इन अ बेटर वे, इन अ इफिशियंट वे, यू कैन से, ठीक है। तो सिस्टमेटिक ट्रेनिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयज इन डूइंग देयर जॉब्स थ्रू वेरियस मेथड्स। बहुत तरह से ट्रेनिंग आप उसको देते हो। आने वाले क्लासेस में हम देखेंगे, वीडियोज़ में देखेंगे ट्रेनिंग का अलग अलग प्रोसेस, कैसे हम ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, कितने तरह का ट्रेनिंग होता है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल एस्पेक्ट्स यू कैन से, मीन्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी आपका होगा, कैरियर डेवलपमेंट भी होगा, सारी चीज़ें इसके अंदर डेवलपमेंट के अंदर आती है, ठीक है। वी विल सी दिस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ये आप आने वाले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कितने लोग हैं वो सोचते हैं, पता करते हैं, ठीक है। फिर रिक्रूटमेंट मीन्स लोगों को बताना कि हमारे पास जॉब वैकेंसीज़ हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन आएगा आपके पास। देन सिलेक्शन, बेस्ट चूज़ करते हैं, उनको काम की जगह बताते हैं, किन लोगों के साथ काम करना है, क्या रूल्स और रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें बताते हैं। उनको काम बहुत अच्छे से करने के लिए ट्रेनिंग देते हैं, उनको डेवलपमेंट के लिए उनके पास स्कोप बढ़ाते हैं। लास्ट स्टेप इन स्टाफिंग प्रोसेस दैट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल। एक मैनेजर अपने अंदर हर एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है, मीन्स साल में
ये बेसिकली ईयरली एनुअली होता है, ठीक है। इट इज़ कंसर्न विद रेटिंग ऑन इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस, दैट यू हैव टू रिमेंबर। इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ मीन्स एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस क्या है। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल की बेसिस होता है किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी इंक्रीमेंट, मीन्स सैलरी कितनी बढ़ रही है, आपने बहुत बार सुना होगा। तो सैलरी इंक्रीमेंट का ये एक बहुत बड़ा यू कैन से बेंचमार्क है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अकॉर्डिंग टू दैट सैलरी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत अच्छा नहीं है, आपका डिमोशन भी हो सकता है, आपको कंपनी से निकाला भी जा सकता है, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर ही एक टर्म आता है ट्रांसफर्स एंड प्रमोशन। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल के हिसाब से अगर परफॉर्मेंस आपका बहुत अच्छा है, आपको अच्छी जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा, आपको प्रमोशन दिया जाएगा। अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, आपको आउटस्कर्ट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, प्रमोशन आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। सो इन दैट वे वी हैव स्टडीज process of staffing, is it? Next class we will do further. Okay class, see you.